जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवते नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए कहाँ से चलना है बाबू? अथ परस्मै पद प्रक्रिया। अथ परस्मै पद प्रक्रिया। अब परस्मै पद प्रक्रिया का प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। तो यहाँ से परस्मै पद प्रक्रिया का निरूपण होगा। चलिए आत्मनेपद प्रक्रिया समझ में आ गई बाबू? हाँ। ये सूत्र देखे ना हमने, कर्तरी कर्म व्यतिहार से लेकर के भुजो नवने, सब सूत्र क्या कर रहे हैं? आत्मनेपद प्रत्यय कर रहे कि हैं ऐसी ऐसी परिस्थिति में ऐसे ऐसी धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। ये बताए। हाँ। कहीं अर्थ को लेकर के, कहीं उपसर्ग को लेकर के वगैरह वगैरह बताए। हाँ। एक आध सूत्र की उद्भाव करने वाला भी बीच में आ गया। हाँ। एक आध निश्चित करने वाला भी आ गया। हाँ। चलिए तो कुछ नहीं, प्रसंगोपात आया। मुख्य रूप से आत्मनेपद प्रक्रिया का वो प्रकरण था। ऐसे ही आ रहा है परस्मै पद प्रक्रिया आ रही है। तो देखो चलो इसमें भी सूत्र सब होंगे, वो कैसे होंगे? परस्मै पद प्रत्यय करने वाले सूत्र होंगे, ठीक है ना? हाँ। परस्मै पद प्रत्यय करने वाला एक तो सूत्र देख लिए हैं हम लोग। हाँ। कौन सूत्र? शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, ठीक है ना? हाँ। कहाँ है ये अष्टाध्यायी में? शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। देखो तो जरा क्या संख्या है उसकी, तो पता चले ना कि हाँ। क्योंकि वहीं से परस्मै पदम की अनुवृत्ति गई होगी। ये है 1378 का। 1378 निकालो अष्टाध्यायी में 1378। क्या है? शेषात् कर्तरि परस्मै उसके पदम। पूर्व में कौन है? विभाषोपपदेन प्रतीयमाने। ये सब इसके ऊपर जो है ना, ये सब कौन है? सब आत्मनेपद करने वाले सूत्र है। कहाँ से चालू हुआ है वो? अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से। अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से। कहाँ से? 1-3-12 से। 1-3-12 से यहाँ सब आत्मनेपद वाले चालू हुए। हाँ। और कहाँ तक जा रहा है वो? 77 तक। 77 तक। हाँ। 1-3-77 ये सब है। तो आप कहेंगे हमने तो यहाँ पर 10-12-15 ही सूत्र देखे। हाँ। तो सब सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी है ना। हाँ। तो सब सूत्र नहीं लिए हैं, जितना अत्यधिक उसकी जरूरत पड़े ऐसे ऐसे सूत्र लेकर के ये कर दिए। सिद्धांत कौमुदी में सब सूत्रों का जैसे ये 10-15 देखे ना, हाँ। वैसे जितने सूत्र हैं आत्मनेपद वाले सब के सब वहाँ समेट लिए, ठीक है? हाँ। तो चलिए कोई नहीं। तो इसके बाद जब ये 77 तक 1-3-77 1-3-12 से लेकर के 1-3-77 तक आत्मनेपद का जब वो कर दिया, उसके बाद कहा शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। इनसे जो बचे कुचे है, शेष जो बचा, शेष मतलब बचा हुआ। हाँ। तो शेष जो है उससे क्या करना? परस्मै पद प्रत्यय करना। कर्तरि हाँ। कर्ता अर्थ में कर्ता। ये कर दिया ना। हाँ। तो ये सूत्र आया। अब उसके बाद और भी सूत्र हैं जो क्या कर रहे हैं? परस्मै पद करा रहे हैं विशेष विशेष परिस्थिति में। तो चलो वो तो सामान्य एक सूत्र हो गया, शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। अब इसके बाद ये सूत्र कहाँ का है? 1-3-78 का है ये तो शेषात् कर्तरि ना। अब हमको यहाँ जो पढ़ना है वो अनुपराभ्याम क्रिया। हाँ, ये 1-3-79 का। हाँ 79 है ना, उसी के बाद का है। हाँ। तो बस अब ये परस्मै पद वाले सूत्र यहाँ से, तो वहीं से परस्मै पदम की अनुवृत्ति आएगी। अष्टाध्यायी का क्रम समझ में आया? आया। तो यही है, थोड़ा मतलब ध्यान रखा करो। तो अष्टाध्यायी की जब आवृत्ति हो तो ध्यान में होना चाहिए कि अब कौन सा प्रकरण चल रहा है, क्या चल रहा है, और समय रहते उसको याद भी कर लेना चाहिए। जब वो प्रकरण चल रहा है तो वहाँ के सब सूत्र क्रम से याद कर लिए, इस तरह से करना चाहिए। चलो कोई नहीं, सूत्र आ गया अनुपराभ्याम क्रिया। समझ में आया? अष्टाध्यायी क्रम समझ में आया ना, इसी के लिए दिखाया। चलिए वरना तो हमको यही देखना है। तो अनुपराभ्याम क्रिया, हाँ कितने पद है बोलो बाबू? अनुपराभ्याम इति पंचमी द्विवचनांतम क्रिया इति पंचम एकवचनांतम, यही पद है। तो देखो अर्थ निकाल लिया जाए कि अनु और परा उपसर्ग से पर में क्री धातु हो तो उससे क्या होता है? आत्मा ने वो परस्मै पद प्रत्यय होता है। परस्मै पदम की अनुवृत्ति आएगी। कहाँ से आएगी? शेषात् कर्तरि परस्मै पदम से। वो 78 वाले से आ जाएगी। हाँ। सब में आ जाएगी। चलिए तो ये क्या है बाबू? परस्मै पद करेगा। तो अर्थ समझ में आया? सूत्र से ही अर्थ निकाल लो बाबू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या अर्थ निकल गया? अनु और परा उपसर्ग पूर्वक
क्रिय धातु से वो परस्मैी पद प्रत्यय होता है। परस्मैी पद बोलना सीखो, परस्मैी पद प्रत्यय होते हैं। आया? हाँ। चलो, तो अनु और परा उपसर्ग, अनु भी उपसर्ग है ना, हाँ। परा भी है। हाँ। ये तद उपसर्ग द्वय पूर्वक कौन धातु हो? क्रिय धातु। क्रिय धातु। कौन क्रिय धातु? डुकरीकरण धातु हो। हाँ। तो उससे परस्मैी पद परस्मैी पद प्रत्यय प्रत्यय होता होता है। है। सूत्रकार समझ में आया? हाँ, आया। बढ़िया से। हाँ। अब एक प्रश्न होगा बाबू, क्रिय धातु कैसी धातु है? डुकरीकरण है, इत है। हाँ, इत है। तो उभयपदी है। उभयपदी है, तो परस्मैी पद आ ही जाएगा। हाँ, परस्मैी पद आ ही जाएगा। तो फिर वो तो होना ही था। हाँ। ये क्या आप अनु और परा जो पूर्वक क्रिय धातु हो तो परस्मैी पद हो, इसका सूत्र का क्या प्रयोजन? आपको तो नहीं लग रहा कोई प्रयोजन? इसका प्रयोजन ये है, क्या होगा कि उभयपदी है तो एक जब कर्तरीगामिनी क्रियाफल होगा तब तो आत्मनेपद आएगा, और अन्यगामी क्रियाफल होगा तो परस्मैी पद प्रत्यय आएगा। ठीक है, तो परस्मैी पद आ ही जा रहा है। लेकिन अगर ये सूत्र होगा तो कर्तरीगामिनी क्रियाफल होने पर भी आत्मनेपद प्रत्यय नहीं आएगा। क्या आएगा? परस्मैी पद प्रत्यय आएगा। इसके लिए सूत्र हाँ। है। सूत्र का प्रयोजन समझ में आया? हाँ। कि अनु और परा उपसर्ग पूर्वक यदि क्रिय धातु है तो उससे परस्मैी पद प्रत्यय आएंगे। तो इसका प्रयोजन क्या है? वो तो आ ही जाते हैं। हाँ। अनु और परा रहे चाहे न रहे, कोई कहेगा क्रिय धातु से तो परस्मैी पद आ ही जाते हैं। और अन्यगामी क्रियाफल होगा तो परस्मैी पद प्रत्यय आ ही जाएंगे। क्या प्रयोजन है? तो प्रयोजन यही है कि कर्तृगामिनी क्रियाफल हो तब भी परस्मैी पद प्रत्यय आएगा, है ना? हाँ। इसके लिए सूत्र है। ठीक। हाँ। एक समझ में आया? हाँ। नंबर 2, अभी हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा आत्मनेपद की प्रक्रिया में, क्रिय धातु से आत्मनेपद करने वाला। हाँ। कौन सूत्र? लंबा चौड़ा सूत्र देखा ना? गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रकथनो प्रकथनोपयोगेषु क्रियाः। क्या कहा था ये? कि ये 7 अर्थों में क्रिय धातु हो तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय करना। कहा था। हाँ। गंधनाद्यर्थेषु क्रियः आत्मनेपदं स्यात् कहा था। हाँ, कहा था। तो गंधनादि अर्थों में क्रिय धातु होगा, लेकिन यदि अनु और परा उपसर्ग पूर्वक होगा तो परस्मैी पद प्रत्यय आएगा। इसके लिए ये सूत्र बनाया। 2 चीज समझ में आई? हाँ, आया। क्या क्या? एक तो कि कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर परस्मैी पद प्रत्यय आएगा। किससे? ये अनुपसर्ग और पराउपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से। और दूसरा क्या प्रयोजन हुआ? ये जो गंधनादि अर्थ में भी यदि क्रिय धातु हो, लेकिन वो यदि अनु और पराउपसर्ग पूर्वक होगा तो उसे परस्मैी पद प्रत्यय आएगा। समझ में आया? हाँ। चलो, नहीं बैठा? सूत्र का प्रयोजन पता चलना चाहिए, वरना क्या मतलब? अरे सूत्र वरना कोई कहेगा परस्मैी पद लाना हो तो आ ही जाएगा, है ना? तो सूत्र का यही प्रयोजन है। ठीक है ना? चलिए, तो कुछ नहीं, देखो वृत्ति पढ़ो तो समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं? कर्तृगे च फले गंधनादौ च परस्मैी पदम स्यात्। लिख दिया? कर्तृगेऽपि फले, मतलब कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर। एक दूसरा गंधनादौ, मतलब गंधनादि अर्थ में भी यदि क्रिय धातु हो, लेकिन वो कैसा हो? अनु और परा उपसर्ग पूर्वक हो, तो उससे क्या करना? परस्मैी पद प्रत्यय करना। यही तो कह रहे हैं। हुआ? नहीं आया? आया। यही लिखा है। यही सूत्र का प्रयोजन पता चल गया ना? वरना सीधा सीधा अर्थ हम सूत्र से क्या कर रहे थे? अनु और परा उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से परस्मैी पद प्रत्यय होता है, इतना ही कर रहे थे ना? तो ये स्पष्ट कर रहे हैं वृत्ति में, ये प्रयोजन लिख करके स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई इसकी क्या आवश्यकता है ना? चलिए, तो कुछ नहीं, सीधा साधा है, नहीं ना? कोई दिक्कत है? चलो, यही कर लिया, आगे चले। उदाहरण देखा जाए, क्या है भैया? तो क्या कर दिया? अनुकरोति। अनुकरण कर रहा है, यही अर्थ हो जाए। देवदत्त अनुकरोति, देवदत्त अनुकरण कर रहा है, अर्थ हो जाएगा। किसका अनुकरण कर रहा है? गुरु का अनुकरण कर रहा है, किसी का भी कर रहा है, महापुरुष का किसी का अनुकरण कर रहा है। तो ये जो अनुकरण कर रहा है, मान लीजिए वो कर्तृगामी क्रियाफल हो यहाँ पर, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुपूर्वक क्रिय धातु है तो क्या हो जाएगा? परस्मैी पद प्रत्यय ही होगा। तो वही लिखा है, परस्मैी पद प्रत्यय करोगे तो क्या रूप बनेगा? करोति ही बनेगा। बनेगा। अनुकरोति,
कर लिया? हाँ हाँ हो गया? हाँ। चलो दूसरा क्या दे रहे हैं? फिर परा करोति। परा करोति। परा करोति मान लीजिए गंधन आदि कोई अर्थ है परा करोति। हाँ क्री धातु गंधन आदि मान गंधन लीजिए आदि। कोई अर्थ में है हाँ परा करोति में। गंधन आदि किसी अर्थों किसी में अर्थ क्री में धातु क्री धातु है। है। तो होना क्या चाहिए उस सूत्र से? आत्मनेपद होना चाहिए, लेकिन चूंकि परा उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है तो क्या हो जाएगा? तो परस्मैपद प्रत्यय हो तो होगा। जाएगा। तो देखो क्या रूप बन गया? परा करोति। बन गया। इसलिए गुरुजी वहाँ पर उपसर्ग का जो दिया था हाँ। वो मायने नहीं था ना। नहीं मतलब- इसलिए मायने नहीं था ऐसा नहीं, वो तो सूत्र नहीं कह रहा था कुछ। हाँ। वो तो सूत्र खाली अर्थ का ही बता रहा था, वो उपसर्ग इसीलिए उसको कोई वो नहीं था। इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ उपसर्ग को कोई मायने नहीं रखता है, ये वो कुछ नहीं। बस वो सूत्र खाली सूत्र अर्थ का ही वो अर्थ का ही बता क्या? रहा था कि इस अर्थ में क्री धातु हो, तो वो सूत्र अपेक्षा नहीं ना कर रहा नहीं, था नहीं। तीन उपसर्ग पूर्वक हो नहीं। तभी हो, ऐसा कुछ नहीं। नहीं ना कह रहा। चलो हुआ ना? हाँ। चलो तो ये दोनों दो उदाहरण ध्यान रखना, एक अनु करोति परा करोति है, तो दोनों ध्यान रखना। हाँ। दोनों बना लेना। अरे एक कर्तृगामिनी क्रियाफल वाला कर लेना, एक गंधन आदि गंधन अर्थों आदि में अर्थों क्री में धातु, क्रिया। ऐसा कर लोगे तो हाँ। दोनों का प्रयोजन हो, वो दोनों का वो मिल जाएगा ना परस्मय पद का उदाहरण। चलिए हुआ ना? हाँ, हुआ। चलो अब करोति का रूप सिद्ध कराने का तो कोई नहीं, अभी नहीं। जरूरत नहीं, हो तो कर ही लोगे तुम, सुनो ना फिर कल। चलो हो गया? हाँ। पढ़ो सूत्र पढ़ो, आगे बढ़ो। चलो अनुपराभ्याम क्रियः कर्तृके च फले गन्धनादौ च परस्मैपदं स्यात्। हाँ, ठीक। अनुकरोति परा करोति। हो गया? हाँ। चलो फिर क्या आया? फिर आया अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः। अभी प्रत्यतिभ्यः क्षिपः। ठीक है ना? हाँ। अभी कितने पद है? बोलो पद दो बोलो। पद हैं। अभिप्रत्यतिभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तं क्षिपः इति पंचमी एकवचनान्तं। यही चलेगा, हाँ। इसमें क्या क्या? चलो क्या अर्थ हो जाएगा? अर्थ कर लो अपने से। अभी, प्रति और अति। कितने उपसर्ग हुए? तीन उपसर्ग हुए। इन तीनों में से कोई उपसर्ग पूर्वक यदि क्षिप धातु हो तो उससे क्या कर लेना? परस्मैपद प्रत्यय कर लेना। कर लेना। अभी क्षिप धातु कौन सी है भाई? हाँ। क्या है, कैसी है? हमको तो नहीं पता। नहीं। क्षिप तो आई भी नहीं थी। नहीं, क्या आई थी? नहीं आई थी। तो देखो वो स्वयं बता रहे हैं क्षिप धातु किस अर्थ में है, कैसी है, क्या है। पढ़ो। क्षिप प्रेरणे। क्षिप धातु किस अर्थ में है? प्रेरणे। प्रेरणे। प्रेरण करना, प्रेरित करना, इस अर्थ में हाँ। क्षिप धातु है। ठीक है ना? हाँ। अब कौन गण की है ये सब तो तुम सिद्धांत कौमुदी, अरे 10 में से कोई गण की हाँ। होगी ना, हाँ। तो उसमें तुम सिद्धांत कौमुदी में देखोगे तो पता चलेगा। हाँ। ठीक है? हाँ। अभी यहाँ प्रकृति में जितना चाहिए उतना बता दे रहे, कल तुम देख के आना क्षिप प्रेरणा धातु कौन गण कौन की है, गण की है, क्या उसमें विकरण होगा, क्या होगा। चलो तो क्षिप प्रेरण आया, और हाँ। समझ में आया। हाँ। और ये क्षिप में जो आकार है ना, वो आकार कैसा आकार है? स्वरित आकार है। कैसा आकार स्वरित है? आकार है। तो उसकी संज्ञा हो जाएगी, संज्ञा लोप हो लोप हो जाएगी। जाएगा। क्या धातु रहेगी? क्षिप क्षिप धातु रहेगी। रहेगी। तो ये धातु कैसी कहलाएगी? ये स्वरितेत स्वरितेत कहलाएगी। कहलाएगी। और तो स्वरितेत है तो कैसी होगी? उभयपदी होगी। उभयपदी होगी। तो स्वाभाविक रूप से कैसी है? उभयपदी है। देखो आगे लिखा भी है ना, स्वरिते। हाँ, लिखा। स्वरित है इत जिसका, ऐसी ये धातु है ना। हाँ। तो इस धातु को क्या कहेंगे? स्वरितेत स्वरितेत धातु धातु कहेंगे। कहेंगे। ठीक हुआ? हाँ। तो चलो कैसी थी ये? उभयपदी थी। उभयपदी थी। तो उभयपदी मतलब आत्मनेपद भी आएगा, और परस्मैपद भी आएगा। कर्तृगामिनी क्रियाफल होगा तो आत्मनेपद प्रत्यय आएगा, और अन्यगामिनी क्रियाफल होगा तो परस्मैपद परस्मैपद प्रत्यय आएगा। आएगा। तो ये सूत्र क्या कर रहा है? कि- तो ये सूत्र कह रहा है अभी, प्रति और अति उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु हो तो उससे परस्मैपद प्रत्यय यही ही करना। आएगा। तो कोई कहेगा अरे परस्मैपद आ ही रहा था, वो उभयपदी थी, तो क्या प्रयोजन? कि गामिनी कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर भी परस्मैपद परस्मैपद होगा। होगा। यदि इन तीनों तीनों उपसर्ग उपसर्ग पूर्वक क्षिप पूर्वक धातु क्षिप रहेगी रहेगी। तो परस्मैपद ही होगा। होगा। कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर भी। आया कि नहीं आया? हाँ। तो चलो तो सीधा सीधा सूत्र का अर्थ क्या है बता दो, हिंदी में क्या अर्थ हो गया? कि अनु प्रति ए अनु कहाँ है भाई? ध्यान से अंड बंड क्यों कर रहे हो? अभि प्रति और अति अति उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से परस्मैपद प्रत्यय होते हैं। समझ में आया? चलो एक आध उदाहरण देख लिया जाए। अभी अभि क्षिपति, अरे क्षिपति बनाया है भाई। हाँ, क्षिपति। पता चल जाना चाहिए कौन गण का है। वादिगढ़ की वादी की होती सब करते तब तो लघुपद गुण होना होना चाहिए, चाहिए, हाँ, वो क्षेपति उसकी- बनना चाहिए। वो क्या था? तुदादिगढ़ की, तुदादिभ्यः शः से शः प्रत्यय होगा। ऐसे पकड़ना होता है। ठीक है ना? हाँ। कि कौन गण की। चलो वरना क्षेपति लिखते हैं ना हाँ, भाई, सब क्षिप किया पूरा होता होता है। है। चलो देख लेना अब वहीं की निकलेगी। अब क्या कहना? हाँ।
जब इतना देख लिए तो, लेकिन देख लेना पक्का कर लेना, वहाँ सब रूप चला लेना उसको 10 सेकंड लगा के। चलो, तो यहाँ पर अभिपूर्वक शिप धातु थी, हाँ, थी। तो मान लीजिए कर्तृगामिनी क्रियाफल होता तो क्या होने जाता था, तो आत्मनेपद पद होने, प्रत्यय लेकिन ये जाता था। सूत्र कहा कि भाई अभिपूर्वक है तो क्या करना, परस्मैपद परस्मैपद ही प्रत्यय करना। करना। तो अभिक्षिपति बन गया। अब क्या कहना, अभिपूर्वक शिप धातु शिप था, धातु था। लटकी है, लटकी है, परस्मैपद तो कर ही लिए हाँ, थी, थे, स प्रत्यय शप नहीं श, तुदादिभ्य श से श कर लिए और मिला दिए अभिक्षिपति, अभिक्षिपति। गुण आदि तो कुछ होना नहीं नहीं। था। चल यही बन गया। ऐसे ही प्रति जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, प्रतिक्षिपति। प्रतिक्षिपति, सामने वापिस फेंकता, कोई फेंका क्षिपति और फिर उसको वापिस वापस प्रतिक्षिपति, प्रतिक्षेप करना कहते हैं ना, हाँ, तो वही प्रतिक्षिपति, फिर अतिक्षिपति। उदाहरण अपने से बना ही लोगे, हाँ। सब में परस्मैपद हो जाएगा, जाएगा। चाहे कर्तृगामी क्रियाफल क्रियाफल हो हो तब तब भी, भी। है ना। हाँ। अन्यगामी होता तब तो हो ही तब तो हो ही जाता, जाता, हाँ। कर्तृगामी होगा तब भी तब हो भी हो जाएगा, जाएगा। क्योंकि 3 उपसर्ग पूर्वक है ना क्षिप हाँ। धातु। चलिए हो गया, पढ़ो पढ़ो पटाक से। प्रत्यतिभ्यः क्षिपः क्षिप प्रेरणे स्वरिते अभिक्षिपति। वो तीनों बना लेना, प्रतिक्षिपति प्रतिक्षिपति, और अतिक्षिपति। अतिक्षिपति। चलो हो गया, आगे चलो। फिर प्राद वह। वह, कितने पद है, अरे प्राद वह, दो पद है। हाँ, प्रादिति, प्रादिति पंचम एक वचन। अरे राम का राम, प्र का प्राद, प्रादिति पंचम एक वचनांतम। वह इति पंचम एक वचनांतम। कर लो सूत्र से, प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु से परस्मैपद प्रत्यय होता है। हाँ ठीक है ना। वह धातु कैसी, वह धातु तो हम पढ़े थे, वह दी वह ते दोनों चलाए थे ना। चला उभयपदी है। वह प्रापणे धातु स्वरित थी तो उभयपदी थी। हाँ। तो कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर आत्मनेपद आता था और और अन्यगामिनी क्रियाफल होने पर परस्मैपद प्रत्यय आता ऐसा होता था वहाँ हाँ। पर। लेकिन ये सूत्र कहा कि प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु होगा तो परस्मैपद प्रत्यय ही होगा, कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर भी। ये जो अपने से समझते रहना, वो अपने से है ना। हाँ। वो सब वृत्ति में जोड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं। लेकिन अपने समझना कि भाई ये सूत्र बनाए क्यों जा रहा है। परस्मैपद तो वह धातु से आ ही जाता, हाँ। फिर ये सूत्र क्यों बना रहे हो। कि अगर कर्तृगामिनी क्रियाफल होगा तब भी प्रपूर्वक वह धातु से से परस्मैपद ही आएगा। चलो तो बना लिए, प्रवहति। वहति, ठीक है ना। हाँ। चलो फिर क्या आया, फिर परेर मृषः। परेर मृषः, परे है इति परेहेति पंचम एक वचनांतम। मृषः इति पंचम एक वचनांतम। परिपूर्वक मृष धातु से परस्मैपद प्रत्यय आता है। जैसे परि मृष्यति। परिमृश्यति। कौन गण की धातु है बता दो, मृष्य य देवादिगण की। दिवादिगण की धातु है। वहाँ मृष धातु आई थी ना, हाँ, मृष तितिक्षायाम हाँ, ये। धातु आई थी। हाँ। ये भी स्वरित थी बाबू, उभयपदी थी, उभयपदी है। हाँ। है ना। ये भी उभय, मृष्यति मृष्यते ऐसे बनाए थे ना। बनाया। देख लेना, सब देख के आना, कल पूछेंगे सब, है ना। अभी बता दे रहे हैं शॉर्ट में। तो उभयपदी थी, हाँ। तो दोनों आते, लेकिन यहाँ पर कहा परिपूर्वक मृष धातु रहेगा तो परस्मैपद प्रत्यय होंगे। जान ही रहे हो ना, हाँ। प्रयोजन नहीं ना बार बार बताना नहीं। पड़ेगा। क्यों सूत्र बना रहे हैं, कि अगर कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर भी परिसर्ग पूर्वक मृष धातु से परस्मैपद प्रत्यय ही होगा। चलो हो गया। हाँ। चलिए फिर व्यांग परि प्यो रमः, है ना। व्यांग परिभ्यः इति पंचमी बहुवचनांतम। रमः इति पंचम एक वचनांतम। व्यांग परिभ्यः कौन कौन उपसर्ग है, वी आंग और परि, परि। 3 तो है। इन 3 उपसर्ग पूर्वक पूर्वक यदि रम धातु रम हो तो उससे क्या करना, परस्मैपद प्रत्यय करना। ये रम धातु कैसी है देखना पड़ेगा ना भाई। तो रमु क्रीडायाम किस अर्थ में है, क्या है, यहाँ बता दे रहे गण बण, तुम देख लेना। रमु क्रीडायाम, रमु धातु है, क्रीडा अर्थ में है, खेलना, क्रीड़ा करना, रमण करना, यही तो है। तो रमु धातु है, कैसी है, क्या रूप बनता है इसका, रमते, यही बनता है। कैसी धातु है, आत्मनेपदी धातु है ना। हाँ। कैसी धातु, आत्मनेपदी आत्मनेपदी धातु धातु है। अरे इसका उकार क्या होगा, अनुदात होगा। अनुदात होगा। हाँ, तो अनुदात्य धातु हो जाएगी, तो आत्मनेपदी आत्मनेपदी हो होगी। जाएगी। तो रमते बनता था, लेकिन यहाँ पर क्या कहे आचार्य ने कि वी वी आंग और परि उपसर्ग पूर्वक रम धातु हो तो उससे परस्मैपद प्रत्यय ही होगा, है ना। आत्मनेपद नहीं होगा, नहीं, परस्मैपद ही होगा। चलो तो ये कर लिया, तो क्या बन गया, वी पूर्वक रम धातु का क्या रूप बना लिए, वी रमति। परस्मैपद किया। हाँ। आ
आंग का कर लो, आंग में गकार तो चला जाता है। आ रमती और परी रमती, परस्मै पद हो जाएगा। विरमती मतलब विराम कर रहा है, ये उपसर्ग जुड़ने से कुछ अर्थ में फर्क पड़ जाता है ना। अरे वरना तो रमु धातु क्रीडा अर्थ में था, खेलना, लेकिन विरमती मतलब विराम कर रहा है ना, रुक रहा है। विरमती आरमती मतलब सर्वतः सर्वतो भावेन रमती। चलो इस तरह से हो जाएगा ना, परिरमती है ना, परितः रमती। चलो तो ये बना कि नहीं बना, परस्मै पद प्रत्यय हो जाएंगे ना। चलो ये कर लिए। फिर उपाच उपाच उपात इति पंचम एक वचनांतम च इति अव्ययम। तो क्या करना है, सीधा सीधा कर लो, ऊपर से रम की अनुवृत्ति ले आना कि उप उपसर्ग पूर्वक रम धातु से परस्मै पद प्रत्यय होता है। आया कि नहीं आया? उप उपसर्ग पूर्वक रम धातु से परस्मै पद प्रत्यय होता है। वरना रम धातु तो कैसी थी, आत्मनेपदी है, तो रमते बनता है। लेकिन उप उपसर्ग रहेगा तो क्या परस्मै पद होगा, तो क्या बन जाएगा, उपरमते रमती। फिर ये सूत्र क्या खाक छानेगा, उपरमती उपरमती। तो देखो क्या लिखा, यज्ञ दत्तम उपरमति, देवदत्त यज्ञ दत्तम उपरमति, उपरमति है ना। इसका अर्थ क्या होगा, उपरमति का उपराम कर रहा है, उपरमण कर रहा है, निवृत्त हो रहा है, निवृत्त हो किसी चीज से उपराम हो जाना। जैसे लहसुन प्याज खाने से हम उपराम हो गए, मतलब निवृत्त हो गए, हमने छोड़ दिया उसको, निवृत्त हो गए उससे, है ना। अंट संट चीज़ें खाने से, किसी अंट संट चीज़ें देखने से, मोबाइल से उपराम हो गया हमारा, इस संसार से हमारा उपराम मतलब निवृत्ति हो गई, है ना, निवर्तन हो गया, बाहर निकल गए, ऊपर उठ गए। तो उपरमति यही अर्थ होगा ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? चल यही उपरमति है, उपराम हो रहा है ना, उपरमण हो रहा है, उपराम हो रहा है, निवृत्त हो रहा है, ऐसा निवृत्त होना, यही अर्थ हो जाएगा ना। नहीं आया? चलिए, तो कुल मिला के ऊपर चौका घट गया कि नहीं घट गया? घट गया कि उप उपसर्ग पूर्वक रम धातु से परस्मै पद प्रत्यय होता है। अच्छा, ये उप को जब करना ही था तो फिर उप को उसी में डाल देते, एक सूत्र तो गया ही था। हाँ, ये व्यांग परि व्योरम, 3 की जगह चौथा ये भी जोड़ देते। ये चकार, चकार क्या, चकार से क्या लेना देना? अरे क्या प्रश्न पूछे कि जो उप उपसर्ग है वो उसी वाले उससे परे भी रम हो तो उससे परस्मै पद करना है, वो तीनों से भी करना था, तो एक ही सूत्र बना देते, अलग अलग क्यों बना रहे? समझे प्रश्न? समझे। अरे रम धातु का अलग कोई दूसरा धातु लेते तब तो समझ में आता है, वो सूत्र खाली रम में लग रहा है, कोई इसमें लग रहा है, ऐसा तो है नहीं। सबको रम धातु से परस्मै पद कराना, तो फिर उसी में डाल देते। अरे वी आंग परी और उप उपसर्ग पूर्वक ऐसे कर लेते ना, कर लेते। और उससे रम धातु से परस्मै पद प्रत्यय होता है। तो ये सूत्र को तोड़ क्यों रहे, अलग अलग क्यों कर रहे? चलो देखना, तुमको प्रयोजन देखना। अरे आगे कहीं उप की अनुवृत्ति ले जानी होगी, खाली उप की ले जानी होती, यदि उसके साथ पढ़ते तो पूरा सब चले जाते, वो भी तीनों, लेकिन नहीं, एक के साथ 3 फ्री, ऐसे हो जाता, नहीं हो जाता? हो जाता। बाय 1 गेट 1 क्या होता है, बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसा होता है। वैसे बाय 1 और गेट 3 फ्री हो जाता है, ये तीनों और आ जाते हैं, उसको नहीं लाना होगा, ऐसा कुछ होगा ना। अष्टाध्यायी देखोगे पता चलेगा, देख लेना, ठीक हुआ? चलिए, लेकिन अभी तो सूत्र का अर्थ आ गया ना, उपाच का नहीं आया? चलो, कि उप उपसर्ग पूर्वक रम धातु से परस्मै पद प्रत्यय होता है। तो क्या बन गया, उपरमति, देवदत्त उपरमति। तो क्या अर्थ होगा, उपरमति का सीधा सीधा अर्थ क्या होगा कि देवदत्त निवृत्त हो रहा है। आया कि नहीं? अच्छा, इसमें कर्म हो सकता है क्या? एक बात ध्यान देना, निवृत्त हो रहा है, क्या निवृत्त हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं ना होता है। जैसे खा रहा है, क्या खा रहा है? तो ओदनम खादति, तो वहाँ कर्म होता है। होता है। यहाँ पर तो देवदत्त उपरमति, देवदत्त उपराम हो रहा है, निवृत्त हो रहा है। क्या उपराम हो रहा है? नहीं ना होता है प्रश्न। तो कर्म हो सकता है क्या उसका? नहीं होगा, नहीं ना होगा। अकर्मक धातु होगी, कर्म उसका नहीं होगा। तो फिर यज्ञ दत्तम ऐसा कर्म क्यों बना रहे हैं? यज्ञ दत्तम कर्म बना रहे हैं ना। अरे अकर्मक धातु है तो कर्म नहीं ना होना चाहिए, नहीं, ये तो अनुचित हो जाएगा, है कि नहीं? समस्या समझो, ये सूत्र का काम खत्म हो गया। अरे देवदत्त उपरमति, उप उपसर्ग पूर्वक रम धातु से परस्मै पद कर लिया, बन गया, सब काम खत्म।
अर्थ क्या हो गया? देवदत्त देवदत्त निवृत्त उपराम हो रहा है, निवृत्त हो रहा है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। निवृत्त मतलब गुरुजी छोड़ रहा है। निवृत्त होना मतलब निवृत्त होना भी नहीं जानते हो तो शर्म आनी चाहिए। अरे निवृत्त नहीं हो जाता किसी चीज़ से आदमी, परहेज करना किसी चीज़ से मतलब निकल जा। अब मैं निवृत्त हो रहा हूँ इस संसार से, संसार के विषयों से मैं निवृत्त हो जाता हूँ, है ना। जैसे साधु सन्यासी लोग निवृत्त हो जाते हैं, ये सब घर परिवार से मैं निवृत्त हो रहा हूँ। लोग नौकरी से निवृत्त नहीं होता है, अरे रिटायर्ड हो जाते हैं ना भाई अंग्रेज। तो उसमें गुरुजी कर्म तो होगा, कर्म होगा नहीं तो फिर ये कैसे लिख रहे हैं यज्ञ दत्तम ऐसे कर रहे हैं ना। तो उसके लिए आगे कुछ बात बताने जा रहे हैं कि उपरमति का अर्थ क्या करना है। तो आगे लिख रहे हैं अंतर उपरमति इत्यर्थः। ला दोनों बराबर कैसे हो सकता है? उपरमति अक्षर को क्यों खा जा रहे हो? उपरमयति इत्यर्थः। उपरमति का अर्थ उपरमयति मतलब उपराम हो रहा है, नहीं उपराम करा रहा है, ऐसा करना। ठीक है ना। उपराम होने के लिए प्रेरित कर रहा है, समझना बात को। उपरमति का अर्थ उपराम हो रहा है, निवृत्त हो रहा है, ऐसा मत करना। क्या करना? निवृत्त होने के लिए प्रेरित कर रहा है, निवृत्त करा रहा है। आया कि नहीं आया? जब ऐसा करोगे तब तो कर्म हो जाएगा, तब तो हो जाएगा ना। अरे भाई किसको निवृत्त करा रहा है? तो वहां पर यज्ञ दत्त आ जाएगा। तो देवदत्त यज्ञ दत्तम उपरमति बन जाएगा कि देवदत्त यज्ञ दत्त को निवृत्त करा रहा है, उपरामण करा रहा है, तो हो जाएगा। तो कब ये बैठ जाए कर्म कब होगा? जब आप उसका अर्थ उपपूर्वक रम धातु का अर्थ क्या करोगे कि निवृत्त कराने के लिए प्रेरित कर, निवृत्त करा रहा है, ये जब करोगे तो तब कर्म संभव है। वरना यदि क्या अर्थ करोगे तो कर्म संभव नहीं है। कि यदि अर्थ करेंगे कि निवृत्त हो रहा है तब वहाँ कर्म अनुचित हो जाएगा, कर्म नहीं हो सकता। तो आचार्य ने कर्म ये मतलब वरदराज आचार्य यज्ञ दत्ता में ऐसा लिख रहा है ना। तो कैसे लिख रहे हैं फिर? कर्म कैसे कर रहे हैं? तो इसका मतलब उपरमति का अर्थ निवृत्त हो रहा है, नहीं करना है। क्या करना है? निवृत्त करा रहा है, निवृत्त करा रहा है, ये करना। ठीक है ना। बात समझ में आई? इसलिए देखो अर्थ लिखना पड़ा, वरना कहीं अर्थ नहीं लिखे थे, यहाँ क्यों लिखना पड़ा? इसीलिए क्योंकि बवाल हो रहा था, है ना, इसीलिए लिखना पड़ा। उपरमयति इत्यर्थः मतलब उपरमण करा रहा है, निवृत्त करा रहा है, तो कर्म होगा, है ना। चलो बात समझ में आई? आया। अब एक प्रश्न होगा कि भाई रम धातु का ऐसा अर्थ क्यों होगा? करा रहा, ये तो नीच प्रत्यय करना पड़ता है इसके लिए, तो प्रेरित कर रहा है, ऐसे अर्थ में तो नीच प्रत्यय होता है, तभी अर्थ निकलता है। नहीं समझे बात को? इसके लिए हेतुमती से नीच प्रत्यय करना पड़ता है, तभी अर्थ निकलता है। जैसे पच धातु से जब नीच करते थे तो पका रहा, पकाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तब अर्थ आता था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर रम धातु से नीच करोगे तभी अर्थ आएगा। खाली रम धातु से अर्थ कैसे आएगा? कि उपरमण करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसको निवृत्त करा रहा है, ये सब अर्थ कैसे आएगा? बिना नीच के नहीं ना आएगा। ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए वह स्पष्ट करके लिख दिया। क्या लिख दिया? अंतर्भावित ण्यर्थो अयम, अंतर्भावित ण्यर्थो अयम। अंतर्भावित है ण्यर्थ, अंतर्भावित किया है ण्यर्थ जिसने, मतलब णी का अर्थ, नीच प्रत्यय का जो अर्थ है प्रेरित करना, नीच का अर्थ था ना, उसको अपने अंदर समा लिया है, अंतर्भावित कर दिया है ना। किसने? रम धातु ने। यहाँ पर रम धातु ने वो णी का जो अर्थ है उसने अपने अंदर समा लिया है। मतलब ये रम धातु ही वो णी का जो अर्थ था वो सब रम धातु ही बता देता। ठीक हुआ ना? ठीक हुआ? वही लिख रहे कि अंतर्भावित ण्यर्थो अयम। ठीक हुआ? चलिए यही बता रहा है। तो कुल मिला के क्या निकला कि उपरमति यज्ञ दत्तम उपरमति में उपपूर्व रम धातु का क्या अर्थ करना है? कि निवृत्त करा रहा है, निवृत्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ये करना। तो अब इससे क्या हो जाएगा? ये रम धातु ही क्या णी का जो अर्थ है वो उसको रम धातु ही बता दे रहा है, स्वयं बता दे रहा है।
इसलिए रम धातु कैसा कहलाता है? अंतर्भावित अण्यर्थ। अंतर्भावित अण्यर्थ मतलब अंतर्भावित है अण्यर्थ अण्यर्थ, जिसके द्वारा, ठीक है ना? हाँ ठीक हुआ ना? ऐसी हाँ। धातु को क्या कहेंगे? अंतर्भावित अंतर्भावित अण्यर्थ। अण्यर्थ। नहीं समझे? आया। चलो, तो अब कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब उपरमति का अर्थ एक बार बोल लो, क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपरमति का अर्थ हो जाएगा कि निवृत्त करा रहा है। यहाँ के लिए, बस यहाँ के लिए, ऐसा नहीं सब जगह रम धातु होगा तो मणि के अर्थ को बताएगा, सब जगह सब नहीं जगह करेगा। नहीं, यहाँ पर यहाँ पर चूंकि यज्ञ दत्तम लिख दिए महाराज जी, तो अब बना रहे, आया कि नहीं? हाँ। चले, तो निवृत्त करा रहा है, तो किसको निवृत्त करा रहा है? तो यज्ञ दत्तम। तो देखो कर्म अभी बन गया, हाँ। अब कोई दिक्कत नहीं है। चल, ये सब वो सब बातें हो गई, इसको भी बना के रखना, कल सुनेंगे सब। लेकिन सूत्र का अर्थ तो इतना ही है कि उपसर्ग पूर्वक रम धातु से परस्मै पद प्रत्यय होता है, उसको रम धातु के अर्थ के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये तो सब फिर आगे की बात हुई, ठीक हुआ? हाँ। चलिए पढ़ लो उपाच्य को। उपाच्य यज्ञ दत्तम उपरमति उपरमयति इत्यर्थः अंतर्भावित नियर्थो अयम् इति परस्मै पद प्रक्रिया। हो गया, प्रकरण परिसमाप्त हो गया। इति परस्मै पद प्रक्रिया। प्रक्रिया। कुछ नहीं, सरल सा है, छोटे छोटे सूत्र हैं, बस सूत्र से अर्थ निकल रहा है, बस समझ के चलना है। कैसी धातु है बस वो ध्यान में रखो, हाँ। फटाक से अर्थ हो जाएगा। चलिए, ये थोड़ा लास्ट में जो आया उसको ध्यान रखना, ठीक है ना? अच्छे से बिठा लेना, कल सुनेंगे। हाँ। ये आगे क्या लिखा है? इति पद व्यवस्था। ये पद की व्यवस्था व्यवस्था कर दी। आत्मा ने पद होगा कि परस्मै पद होगा, तो ये पद की व्यवस्था हो गई। हो गई ना? हो गई। इति पद व्यवस्था, हाँ। ठीक। चलिए, ये दोनों प्रकरण पद की ही व्यवस्था करने हाँ। के लिए आए थे ना। आत्मा ने पद होगा कि परस्मै पद होगा, तो ये पद व्यवस्था करने वाले सूत्र हैं, तो वही पूरा हो गया। चलो, इसके बाद क्या आया? अथ भाव कर्म प्रक्रिया। अब भाव कर्म की प्रक्रिया प्रक्रिया आएगी। चलो, भाव कर्म प्रक्रिया देखा जाएगा अगले पाठ से। इतना सुना दो, तब फिर आगे चले, रखा जाए। हाँ। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।